चाइना में ने भी 1-2 स्टेटमेंट दे दिए हैं और एक एयरफील्ड का पता चला है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड जनरल सर से कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, नमस्कार Adi, good to be back to your channel as promised once a month. This time it got slipped to April, so maybe I'm going to be in America in the last 15 days of the April, so I might कोई just बात नहीं। find time to connect. I हाँ, might तो just find time to connect with अमेरिका में you. कर लेंगे सर, डन सर। Yeah. ओवरसीज़ So कन्वर्सेशन करेंगे अगली बारी। yeah, so the timings will be slightly different. जी, तो ओके, सो व्हाट आई वाज जो आपसे आप बातचीत कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। इस समय बांग्लादेश एक ऐसा साउथ एशिया का कोना हो गया है जिसके बारे में समझना जो है थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि लोग उसको कोई अहमियत ही नहीं देते। एक तो होता है ना कि भाई कोई देश ऐसा है जिसकी लोग रोज़ बात करते हों, रोज़ अहमियत देते हों। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसको कि कोई बोल रहा है यार ये क्या चीज़ है? क्यों आ गया? क्यों फुदक रहा है इतना? है ना? तो ये अभी जब देखता है कि यार उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसने इतना बड़ा तहलका मचा दिया, शेख हसीना को निकाल दिया और चाइना के साथ इतना क्लोज़नेस आ रही है, न नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, फिर भी कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। यूनुस यूनुस तो यूनुस क्या कर रहा है कि कुछ न कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करता है और फिर उल्टे मुँह गिरता है। अभी मैं आपकी जो बात है वो शुरुआत करूँगा एक मैप दिखा कर के। सर। और ये जो मैप है मेरी प्रेज़ेंटेशन में है, अगर आप इसको डाल दें ऊपर तो नथिंग लाइक इट, या सो ये जो मैप है ना, ये अपने आप में एक कहानी बताता है कि गार्जियंस ऑफ ओशन कौन है। बे ऑफ ओशन तो छोड़ो यार, इंडियन ओशन छोड़ो, अरेबियन सी छोड़ो, पैसिफिक छोड़ो, ये सारा कुछ छोड़ो, बे ऑफ बंगाल का गार्जियन कौन है आप ये बताइए आप। इस मैप को देख के, एक तरफ अंडमान है, एक तरफ 6500 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया हमारा दोस्त है, तीसरी तरफ थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ हमारे बहुत गहने घनिष्ठ रिश्ते हैं, चौथी तरफ म्यांमार से भी उनकी जो मिलिट्री हुंटा है, वो उनका हमारे साथ रिलेशन हमेशा अच्छा ही रहा है। आई मीन उनके कुछ साथ तो ठीक है डिफरेंसेस हो। सर, अभी आप रखीम के साथ भी और इनके साथ भी कुछ। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस सो कॉल्ड गार्जियंस ऑफ ओशन की बात कर रहे हैं, तो कैलिपर किसके ऊपर लगा हुआ है? हम तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में इतना उछल-उछल के बोलते हैं, इस बंदे के तो चारों तरफ कैलिपर लगा हुआ है। वो आपने देखा है ना जब वो सर्जन क्या करता है, कैलिपर से कोई कोई अगर ट्यूमर होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। नाउ यू सी दिस मैप ऑफ बांग्लादेश, इट इज़ एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अ कैलिपर व्हिच इज़ अराउंड द बांग्लादेश। तो वो क्या बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को देखभाल करेंगे, ठीक है। हमारी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा नैरो है इन द नॉर्थ बिकॉज़ ऑफ आवर नॉर्दर्न एडवर्सरी जो है हमारा थोड़ा चुंबी वैली में नज़दीक आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्ट टूट गया। भाई पूरी की पूरी जो सी है ना, ये हमारे कनेक्शन में है। कालाधान प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है? सितवे किस लिए किया जा रहा है? ट्राइलेटरल हाईवे किस लिए किया जा रहा है? ट्राइलेटरल हाईवे अगर बन गया, जब भी बनता है, जब भी म्यांमार में सिचुएशन ठीक होती है, तो हम तो सीधे पैसिफिक में चले जाएँगे यार, ये क्या बात कर रहे हैं गार्जियंस ऑफ ओशन की। तो ये मेरे को तो लगता है कि यूनुस साहब को पता, मुझे लगता है कि किसी ने भीख में नोबेल प्राइज़ दे दिया हो। दैट इज़ द वे आई लुक That is the way I look at him. He doesn't have a head or tail of geopolitics and international relations. I think Mr. Jaishankar has given him a very apt reply. अभी अभी उन्होंने और बिम्स्टेक में दिया है, जिसकी कि प्रेसिडेंसी कौन लेने वाला है? यूनुस। यूनुस साहब लेने वाले हैं। अब यूनुस के नाम के आगे लिखा हुआ है चीफ एडवाइजर। टू whom? I think he's overstepping his bound, and China has given them the right message. चाइना ने क्या बोला है, ठीक है आप आए हमारे पास, अच्छी बात है। इनफैक्ट उनको रिसीव करने के लिए जहाँ पे पहली जगह लैंड किए थे, वहाँ पे देयर वाज़ सम क्या बोलते हैं लोकल
हेड ऑफ द स्टेट वो जाके उनसे मिल के आया, उनका जो प्रोविंस में होता है ना, क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ था सर, सिटी चीफ। हाँ सिटी चीफ था। अब यार प्राइम मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर ऑफ अ कंट्री, करता धरता ऑफ अ कंट्री, सिटी चीफ मिल रहा है उससे, क्या आपकी अहमियत है? सम मिनिस्टर शुड हैव गॉन एटलीस्ट, कुछ नहीं तो फॉरेन मिनिस्टर ही चले जाना था वहां तक उनको रिसीव करने के लिए ऑन द सॉइल ऑफ चाइना। एनीवे दैट इज अ सेपरेट इशू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चाइना गिव अ वेरी क्लियर मैसेज, पार्टनर यू आर नॉट द रूलर ऑफ बांग्लादेश, so period. As and when you conduct the elections, as and when there is a ruler of Bangladesh, जब होगा तब हम उससे बात करेंगे। फिलहाल आपने जो भी MOU वगैरह साइन करानी है साइन करा लो। MOU का क्या मतलब होता है आप जानते हैं? MOU is a piece of paper, not even an agreement, which can be torn. On China is known to tear agreements, तो MOU क्या चीज है? हम पैसे लेके आए हैं सर, पैसे 2.1 बिलियन डॉलर सर। अब आप बोलिए कि भाई इन्वेस्टमेंट करिए 2.1 बिलियन डॉलर की। व्हाट इज 2.1 बिलियन डॉलर? इट इज लाइक यू नो, क्या बोलते हैं, मक्खी की तरह किसी को दूध पिला दिया है ना, बहुत भूखा प्यासा है, चलो यार एक गिलास दूध पिला दो इसको। तो एज ऑफ नाउ यूनुस हैज कम एम्प्टी हैंडेड। What has he come? Empty-handed. Only thing which Yunus has done, he has kept on selling his country to China. I would virtually say, go to the next slide. He's virtually selling his country. Look, sorry. Look at it. $1.2 billion प्लेज किया है भाई कंबाइंड इन्वेस्टमेंट के लिए। कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है जिसमें 400 मिलियन मोंगला पोर्ट के लिए, 350 मिलियन चाइना इंडस्ट्रियल जोन के लिए, 150 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंस। तो अब इसका कहने का और आपने एक को मेरे को ट्वीट भी बताया था कि लाल मुनरी घाट एयरफोर्स बेस के लिए। देखिए ये सारी जो चीजें हैं, ही कहने को ठीक है, वो बोल सकता है कि इंडिया का उसने सी रूट डिनाई कर दिया और नॉर्दर्न में जो चुंबी वैली है लाल मुनरी घाट दे करके उसने जो है नॉर्थ वाला हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है, उसको रोकने की कोशिश करी है, बट वर्चुअली उसने तो अपनी कंट्री बेच दी ना। एग्जैक्टली। और कंट्री बेचने वाले का क्या हाल होता है वो पाकिस्तान से पूछ लें। आज की डेट में पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है, बांग्लादेश अभी से कटोरा लेके घूम रहा है, और रिटर्न में क्या किया है? रिटर्न में ये किया है कि चाइना ने अभी तक कोई लोन एक्सटेंशन का वो नहीं दिया है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात नहीं की। ये गए थे कि भैया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 से 1 कर दो, कुछ नहीं हुआ, ना रोल ओवर कराया। तो वर्चुअली यूनुस हैज कम एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम देयर। सो ही थॉट कि अगर अब कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक स्टेटमेंट ही दे देते हैं कि हम तो गार्जियन ऑफ ओशन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बेचारी लैंडलॉक्ड है। किसने बोला यार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर लैंडलॉक्ड? भारत देश जो है ना, 7,500 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है एक तरफ की, 6,500 की। इस कोस्ट लाइन को अगर आपने एग्जिट देखना है नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एग्जिट ही एग्जिट है, खाली लैंड रूट ही नहीं होता है। एंड इट्स नॉट ओनली लैंड रूट, एग्जिट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। कितना आप देखिए, अगरतला की तरफ से जाएंगे तो एग्जिट बनने में शायद ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। मैं मानता हूँ कि इस समय बांग्लादेश की भी जो मिलिट्री सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, बट क्या मतलब कि हम 1971 की सिचुएशन में हैं? भाई 1971 और 2025 में बहुत अंतर है। It's almost 50 years of difference. The Indian army is gone far beyond. We are challenging China. हमने अगर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक नेग्लेक्ट में रखा है तो बांग्लादेश तो स्ट्रेटेजिक नेग्लेक्ट के नीचे भी अगर कोई डिग्री है तो उस डिग्री में है। दैट इज वाई यूनुस जो है वो बार बार उछल कूद के कुछ एक नया बयान दे देते हैं, उसके रीजंस कई और हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने जो है एक कंसेशन दिया है कि भाई हम ड्यूटी फ्री जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है 2028 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, one small little Yunus has got a little bit of a, I would call it worse than a breadcrumb here.
For China, it is just immaterial. But where is Bangladesh going to be hurt? आज भी बांग्लादेश का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो किसके साथ है? यूएस के साथ है। और यूएस में किस चीज पर है? जूट गारमेंट पे है, सॉरी टैरिफ गारमेंट्स पे है। उसने लगा दिया टैरिफ। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? सूरत, महाराष्ट्र से। तो अगर हमने चोक कर दिया उसको, तो उसकी इकोनॉमी तो ढह के जमीन में चली जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी रोज इंडिया के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट देता है वो, फिर भी इंडिया ने अभी तक अपने आप को एक कह लीजिए कि समझदार और रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह कंडक्ट किया है। लेकिन आप इंडिया को इतना भी मत पुश करो कि इंडिया फिर भूल जाए कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। एंड उसका कुछ इशारा आज बिम्स्टेक में उनके सामने ही, उनके मुंह पर जयशंकर ने दे दिया। एंड इफ ही डजंट रीड नाउ, then he deserves to get what he is going to get.